Hello everyone. Welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me, Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर नए हैं, यूजीसी नेट सेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें. फॉर एनी सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्स आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. लर्नर्स, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल. इस चैनल के थ्रू हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं, चाहे वो सेशंस के टाइमिंग्स हो, लिंक्स हो, पीडीएफ्स हो, शॉर्ट वीडियोस हो, इन्फॉर्मेशन हो, सभी चीज़ें इस चैनल के थ्रू शेयर की जाती है. सो डू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल. So learners, as promised, every week we have a weekly comprehension practice session और इस week का that is for 14th of 14th of April we are conducting this session, right? So आज 14th of April के लिए आपका ये weekly practice session है जो आपने मेरे साथ practice करना है. and ये practice करते करते आपकी एक अच्छी command ready हो जाएगी on reading comprehension which will help in both paper 1 and paper 2. So here is the first slide, right? Now, around the age of 2, children have a sense of intention, at least of their own intentions. They will announce, I want a peanut butter sandwich. So, 2 वर्ष की आयु के आसपास बच्चों में कम से कम अपने स्वयं के विचारों की भावनाएं होती हैं. वे घोषणा करते हैं कि मुझे पीनट बटर सैंडविच चाहिए. कहने का मतलब है जो हमें फर्स्ट 2 लाइन से समझ में आया कि वी आर टॉकिंग अबाउट इंटेंशन of children even around the age of 2, right? As children develop a theory of mind, they also can understand what that other people have intentions of their own. जैसे जैसे बच्चे मन के सिद्धांत को विकसित करते हैं, वे ये भी समझ सकते हैं कि अन्य लोग के अपने विचार होते हैं. तो बच्चे समझने लगते हैं कि भाई जिस तरह से हम सोचते हैं वैसे ही दूसरे भी सोचते हैं. Older preschoolers who get along well with their peers can separate intentional from unintentional actions and react accordingly. तो थोड़े और बड़े बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं. So वैसे पुराने पूर्व विद्यालयों में जाने वाले साथियों के साथ अच्छी तरह से वो मिलते हैं. वे बच्चे जानबूझकर अनजाने कार्यों से अलग हो जाते हैं और तदनुसार प्रतिक्रिया करते हैं. तो उनको पता चल जाता है what is good, what is bad. For example, they will not get angry when another child accidentally knocks over their block tar. तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा खेल रहा है और गलती से अगर दूसरा बच्चा एक्सीडेंटली उस पर गिर जाता है तो वो इस बात से नाराज या गुस्सा नहीं होंगे. उदाहरण के लिए जब कोई दूसरा बच्चा गलती से उनके ब्लॉक टावर पर दस्तक देता है तो वे क्रोधित नहीं होंगे. बट ये ऐसा नहीं कि सब बच्चों के साथ ऐसा होता है. बट अग्रेसिव चिल्ड्रन हैव मोर ट्रबल एसेसिंग intention. They are likely to attack anyone who topples their tower even accidentally. अगर आप यही देखेंगे कि जो आक्रामक बच्चे होते हैं उनके विचार का आकलन करने में अधिक परेशानी होती है. तो उनके अगर वो ब्लॉक टावर्स जो बच्चे बनाते हैं उस टावर के गिराने वाले किसी भी व्यक्ति पर आक्रमण करने की संभावना है. So as children mature, they are more able to assess and consider the intentions of others. तो जैसे जैसे बच्चे परिपक्व होते जाते हैं वे दूसरों के विचारों का आकलन करने लगते हैं और उन पर विचार करने में अधिक सक्षम होते हैं. सो एक रफ आइडिया हमें मिल गया है कि यहाँ हम बच्चों की इंटेंशन और रिलेटेड एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. हियर वी आर ऑन द सेकेंड स्लाइड. With a developing theory of mind, children are increasingly able to understand that other people have different feelings and experiences and therefore may have different viewpoint or perspective. So मन के एक विकासशील सिद्धांत के साथ बच्चे तेजी से ये समझने में सक्षम होते हैं कि अन्य लोगों की अलग अलग भावनाएं होती हैं, अलग अलग अनुभव होते हैं, इसलिए उनका दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य अलग हो सकता है. This perspective taking ability develops over time. ये overnight नहीं होती है, छोटे बच्चों में नहीं होती है, over the period of time until it is quite sophisticated in adults. और यही धीरे धीरे आप देखेंगे जब हम बहुत बड़े हो जाते हैं, adulthood में आ जाते हैं, तो हम काफ़ी stable हो जाते हैं. So सहयोग और नैतिक विकास को बढ़ावा देने वाले ये परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता समय के साथ विकसित होती है और जब तक कि यह वयस्कों में काफ़ी परिष्कृत हो जा ना हो तो काफ़ी जैसे हम अडल्ट्स होते हैं वैसे वैसे हमें ये सब चीज़ें और अच्छे से समझ में आने लगती है. Being able to understand how others think and feel is important in fostering cooperation and moral development, reducing prejudice, resolving conflicts, and encouraging positive social behaviors in general.
सो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो कोऑपरेशन को प्रमोट करती है, अगर हम दूसरे के व्यू पॉइंट को समझते हैं। सहयोग और नैतिक विकास को बढ़ावा देने, पूर्वाग्रह को कम करने, संघर्षों को हल करने और सामान्य रूप से सकारात्मक सामाजिक व्यवहारों को प्रोत्साहित करने के लिए दूसरे कैसे चिंतन और अनुभव कर सकते हैं, ये समझने में सक्षम होना महत्वपूर्ण है। Some coaching in perspective training from the teacher might help if the children mistreat peers. बहुत बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि बच्चे दूसरे बच्चों को गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, तो इस केस में क्या होगा, कुछ गाइडेंस, कुछ कोचिंग अबाउट कि दूसरों की बातों को भी समझना सीखिए, अगर टीचर की तरफ से हो जाती है। एंड द ट्रीटमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डीपर इमोशनल और बिहेवियरल डिसऑर्डर। तो ये बात बहुत ज़रूरी हो जाती है कि टीचर का बहुत बड़ा रोल यहाँ पे हो जाता है। यदि बच्चे साथियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और दुर्व्यवहार एक गहन संवेगात्मक या व्यवहार संबंधी विकार का हिस्सा नहीं है, तो शिक्षक के परिप्रेक्ष्य में कुछ अनुशिक्षण की मदद कर सकता है। टीचर कैन प्ले अ good role in clearing this out. So learners, this was the passage. Now we'll be solving few questions, but before we move ahead, हमारी JRF Booster course की classes start हो गई हैं for different subjects of paper 2 and paper 1. So paper 1 की class start होने जा रही है from 22nd of April. जो भी स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं गेटिंग इनटू, दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि यहाँ एक क्विक रिवीजन होगा फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हाई क्वालिटी टॉपिक्स कवर किए जाएंगे which will make you exam ready, and you'll be provided with study notes and mock test series. So let's solve the questions. So first question, children of which of the following ages would generally have the best perspective टेकिंग एबिलिटी? तो हमने स्टार्टिंग देखा है 2 से, और हमने किसकी बात की है कि कौन से स्टेज तक आते आते बच्चे एक अच्छे तरीके से पर्सपेक्टिव लेने की एबिलिटी में आ जाते हैं। तो यस, वी आर टॉकिंग अबाउट मूविंग टुवर्ड्स अडल्टहुड। तो गिवन द ऑप्शन 18 years इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, अग्रेसिव चिल्ड्रन कैन असेस इंटेंशन ऑफ अदर्स विथ ईज। क्या आक्रामक बच्चे आसानी से दूसरे के विचारों का आंकलन कर सकते हैं? डिफरेंट पर्सन्स में हैव डिफरेंट व्यू पॉइंट। तो क्या अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं? तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है या इसमें से पार्शियली करेक्ट या इनकरेक्ट है? तो अगर आपने इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ा है तो हमने ये देखा है कि जो अग्रेसिव बच्चे होते हैं, जो आक्रामक बच्चे होते हैं, वो बहुत आसानी से दूसरों का इंटेंशन असेस नहीं कर पाते हैं, वो अटैक मोड में रहते हैं। और ये बात कहना बिल्कुल सही है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यू पॉइंट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग हाउ अदर्स फील इज इम्पॉर्टेंट इन। अगर हम दूसरों को कैसा लगता है ये समझ जाएं तो ये किस चीज़ में महत्वपूर्ण है? डेवलपिंग एम्पैथी, रिड्यूसिंग प्रेजुडिस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इनकरेजिंग सेल्फिशनेस, इन्हांसिंग कोऑपरेशन। तो इनमें से कौन सा चीज़ है, कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको हमें रिमूव कर देना है, एंड दैट विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंड हाउ अदर्स फील। सो क्वेश्चन नंबर 3, द करेक्ट आंसर विल बी 1, 2, 3 एंड 5। तो फोर्थ पॉइंट है इनकरेजिंग सेल्फिशनेस, यानी कि स्वार्थ को बढ़ावा देना। तो अगर हम ये समझते हैं कि सामने वाला चीज़ों को कैसे समझ रहा है, तो ये हमें एम्पैथी डेवलप करने में, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, कोऑपरेशन इन्हांस करने में और प्रेजुडिस को घटाने में मदद करता है। Question number 4. Older preschoolers have better chances of getting along well with their peers as compared to young preschoolers. तो ऐसा कुछ कहा गया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी तुलना में जो बड़े बच्चे होते हैं वो अपने साथियों के साथ अच्छी तरीके से मिलने से बेहतर संभावना होती है। Older preschoolers generally have a better understanding of intentions of others. So because अगर लगा कि चूंकि assertion based question है, इसके पीछे का जो कारण दिया गया कि जो older preschoolers होते हैं उनकी better understanding होती है कि वो दूसरों के intentions को समझ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों statement बिल्कुल सही है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बड़े होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, है ना। यंगर प्रीस्कूलर से जो एल्डर होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझते हैं और इसी वजह से वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा अच्छे से गेट अलॉन्ग करते हैं। तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन, and this is your homework question. So again a statement based question. पहला statement है, a 2-year-old child is likely to have a better understanding of his own intentions than those of others. दूसरा statement है, it is always helpful to coach a child in perspective taking if the child has the habit of mistreating others because of some behavioral disorder.
सो 2 वर्ष के बच्चे का दूसरों की तुलना में अपने स्वयं के विचारों को बेहतर समझने की संभावना है। कथन 2 कहता है, यदि बच्चों को कुछ व्यवहार संबंधी विकार के कारण दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करने की आदत है तो बच्चे को परिपेक्ष लेने में प्रशिक्षित करना हमेशा सहायक होता है। तो इनमें से क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, इनमें से कोई एक गलत है? यू हैव टू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल शेयर द पीडीएफ ऑन माय टेलीग्राम चैनल। इस सेशन का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दिस इज द नंबर फॉर एनी सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज अगर आपको बूस्टर कोर्स में इनरोल होना है। एंड ये मेरी रेगुलर क्लासेस के टाइमिंग है, साथ ही साथ ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप फॉर ऑल इंपॉर्टेंट अपडेट्स। इसी टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इस सेशन की पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।